हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और मैं हमेशा कहता हूं कि मटन में टमाटर न डालें, लेकिन आज मैं मटन में टमाटर डालने वाला हूं एक ऐसी रेसिपी के साथ जो कि आपके होश उड़ा देगी। देखिए, सिंधी मटन करी और वो भी शिकारपुर से, सीधा टिपिकल सिंध के नॉनवेज साम्राज्य से आई हुई बढ़िया सी रेसिपी जिसमें कि टमाटर पड़ता है। आज हम बनाएंगे भुना मटन सिंधी स्टाइल। ठीक है जी, भुना गोश्त सिंधी स्टाइल। और इसमें हम बहुत सारा टमाटर यूज़ करेंगे, जैसा कि रणवीर कहता है उसके बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि सिंधी मटन में टमाटर तो पड़ता है और ठोक के पड़ता है, ठोक के। Rolling and action. बहुत सारे छोटे छोटे प्रांत थे सिंध में, उसमें जो शिकारपुर रीजन था वहाँ के लोग हमेशा से खाने के शौकीन माने जाते थे और ये कहते थे कि भैया अच्छा खाना खाना है तो शिकारपुरियों के यहाँ डिनर पे जाओ, यहाँ शिकारपुरियों के यहाँ खुद को इनवाइट कर लो। और शिकारपुरी नॉनवेज खाना जो है वो और भी एकदम ज़बरदस्त माना जाता था और बहुत मांग के ली गई। हमारी जो दोस्त हैं जो हमारा काम भी देखती हैं, रश्मि, वो सिंधी हैं। उनके ऑफिस में एक लड़की पहले काम करती थी, ममता, वो भी सिंधी थी। फिर किसी ने अपनी बुआ को फ़ोन किया, किसी ने अपनी मासी को फ़ोन किया और उन तमाम बुआओं और मासियों का धन्यवाद जिन्होंने अपने अपने वॉइस नोट भेजे। और उन वॉइस नोट्स के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि जो मैंने शिकारपुरी मटन खाया है और जो वॉइस नोट आए हैं उस हिसाब से आपको शिकारपुरी मीट की बेस्ट रेसिपी मिलने वाली है। धनिया मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट बहुत जाता है इस रेसिपी में, ठोक के जाता है, इसलिए भी मेरे को ये रेसिपी बहुत पसंद है। मोटा मोटा काटना है धनिया। अभी जी लेना है तेल, घी नहीं लेना है, तेल लेना है। अब क्या करना है, खड़े मसाले, खड़े मसाले, काली मिर्च, लौंग, चिटचिट होने वाली है, दूर रहिएगा। कुछ लोग जीरा भी डालते हैं, कुछ लोग नहीं भी डालते हैं। ये लो जी, थोड़ा नमक। प्याज को पूरा ब्राउन नहीं करना है, लेकिन प्याज की जब साइड्स ब्राउन होने लग जाए ना, तब अपना मटन उसमें डालना है। और मटन में कुछ नहीं लगाना है, ना नमक, ना मिर्च, ना ये, ना वो, ना दही, ना कुछ भी। ठीक है। लाइट ब्राउन अनियन जैसे ही लाइट ब्राउन हुआ, इसके अंदर मटन। अब ये वाला पार्ट बड़ा मज़ेदार है। थोड़ा थोड़ा चॉप धनिया डालना है और भुग्गल जारी रखना है, भुनाई जारी रखनी है। सिर्फ प्याज और धनिया और भुनाई। क्या है ना, धनिया का पानी भी ऐड होता है और फ्लेवर भी ऐड होता है इसमें। और सब कुछ कुकर में ही कर रहा हूँ मैं, देखो है, ठीक है ना। सारा कार्यक्रम कुकर में ही हो रहा है, तो आपको 2-3 बर्तन भी गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर चॉप कर लेता हूँ, 3 तो टमाटर की प्यूरे बनी हुई है। ये ताज़े टमाटर को मिक्सी में घुमाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है जी। ये कंप्लीटली पलट गया रणवीर, हैं। एक तरफ नो टमाटर से टू मच टमाटर। एक और मटन है, पता नहीं मैंने चैनल पे बनाया कि नहीं बनाया, पेशावरी। उसमें सिर्फ पेशावरी मटन कढ़ाई में सिर्फ मटन, टमाटर और मसाले को साथ में पकाया जाता है और कुछ पड़ता ही नहीं उसमें, प्याज भी नहीं पड़ता, सिर्फ मटन, टमाटर और मसाला। ब्यूटीफुल। मटन की भुनाई जारी। मटन अपना पानी छोड़ रहा है ना, देखिए। ये जो है ये मोनोपोली है, ये मटन, धनिया और प्याज की जो जुगलबंदी हो रही है ना,
फुल मोनोपोली। पानी सुखाने के बाद मसाले 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 सिंपल, कोई रॉकेट साइंस वाले मसाले नहीं है। हल्दी, मिर्ची, धनिया। हल्दी, मिर्ची, धनिया, ये लो जी। वाह भाई वाह, थोड़ा धनिया और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये लो जी। अब इसके अंदर चॉप टमाटर डाल दो सारा। अब टमाटर का पानी छूटने दो, टमाटर को नरम करना है बेसिकली। और नमक, ये लो जी। नाइस। देखो जी, टमाटर गल गए ना, यहां तक लेके आनी थी बस बात है। देख रहे हैं आप, मस्त। अभी टोमेटो प्यूरे, लो जी, टोमेटो प्यूरी डाल दी। अभी टोमेटो प्यूरी डालने के बाद मात्र एक काम बचा है, चलिए दो कर लेते हैं। एक थोड़ा सा पानी और उसके बाद ढक्कन, और बाकी काम कुकर करेगा। ये लो जी, पहला काम उर्फ थोड़ा सा पानी, और दूसरा काम उर्फ ना 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 ना, उससे पहले एक काम और बचा है, हरी मिर्च। हरी मिर्च साबुत की साबुत, बड़े बड़े टुकड़े काट के बीच में डाल देनी है। अब लगाना है ढक्कन, है क्या नहीं? अगर लगे तो ये, हेलो जी, इतनी सी बात है। बाकी शिकारपुरियों जैसा स्वाद आएगा नहीं आएगा, ये तो हम ढक्कन खोल के ही बता पाएंगे। 3 से 4 सीटी इसको देनी है। थोड़ा तो हमने मटन भून लिया है, तो एक काम करते हैं 5 सीटी दे लेते हैं इसको। अपने कुकर के हिसाब से सुनिएगा, अगर आप एक कुकर को मटन पकाने के लिए 7 सीटी लगती है तो 6 दीजिएगा, क्योंकि आपने इसको भूना है अच्छे से, तो थोड़ा तो गलावट वहाँ हो गई होगी मटन की। ठीक है, बता दें मैंने सब कुछ। अब आप ये नहीं कहते रणवीर आपने बताया नहीं। हाँ, सीटी बाय सीटी एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने। अभी क्या है ना, अभी सीटी जब आ गई उसके बाद मैंने बंद कर दिया और छोड़ दिया। हाँ, इसको सिराचने के लिए, सिराचना इज सिंधी वर्ड फॉर स्टीमिंग, कुकिंग इन भाप। और उसके बाद कुछ ऐसा मामला आएगा। हुआ नहीं, क्या करें, मैं पका नहीं, पका नहीं तो और पकाना पड़ेगा, तो 2 ठो सीटी और दे देते हैं। ठीक है, मेरे को कुकर के अंदर क्या हो रहा है नहीं पता ना, हम गरीब भी लिमिटेड हैं, कुकर वाली कुकिंग में हम अटक जाते हैं। ब्यूटीफुल। ये लो जी, गोश्त भी गल गया। यहाँ रख के लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। गोश्त बढ़िया गल गया है, पक गया एकदम। वेरी वेरी नाइस हो गया जी। ऊपर से जो हरी मिर्च डाली थी ना, उसने बढ़िया सी खुशबू और ताजगी दे दी है, बढ़िया सी। अभी चॉप धनिया की डंडी, कसूरी मेथी टू फिनिश। कसूरी मेथी जो है सिंध को इंडिया से बहुत खूबसूरती से जोड़ती है।
डन है जी। दो 4 मिनट के लिए कसूरी मेथी का फ्लेवर जो है मटन में थोड़ा रच जाए, उसके बाद प्लेटिंग करेंगे। ठीक है, हो गया जी डन। सिंधी मटन भी डन। वो वाला मटन जो कि रणवीर के फार्मूले के अगेंस्ट चलता है। रणवीर का फार्मूला यानी कि मटन में प्याज डालें टमाटर ना डालें, ये उसके अगेंस्ट है, लेकिन मस्त है। ये लो जी, भुना गोश्त, भुनी ग्रेवी, रोटी ते अटैक। ये दिखाता हूँ आपको गोश्त क्या मस्त गला है। ये देखिए, मटन हो, रोटी हो, प्याज हो, लाइफ इज गुड। और अगर मटन जो है वो सिंधी स्टाइल भुना मटन हो तो साहब बात ही क्या। ये तो रणवीर के टोमेटो फार्मूले को फेल करके चीर फाड़ करती हुई डिश है। आप जाइए, चलता रहेगा प्रोग्राम।